जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। आत्मघात कर लूं। यदि इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर मुझे पिघली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीत खाए पाए, जिसे वध, केवल वध, केवल वध अंतिम वर्त बने मेरे अस्तित्व का। फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, अकेला निहत्था है। पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार। धनुष मरोड़ा है इन भूखे हाथों से, गर्दन मरोड़ूंगा। चल चलो शाही के पीछे। फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से यदि कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ। इसी तरह भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वो गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा तो होता। अश्वत्थामा छोड़ो, सच्चे है वो, कोई पांडव योद्धा नहीं है। वध छोड़ो, केवल वध, केवल वध। पीछे से पकड़ो, कसलो अश्वत्थामा को। वध लेकिन शत्रु का, कैसे योद्धा हुआ अश्वत्थामा? संजय अवध्य है, तटस्थ है। तटस्थ? मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। ये तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो ये घोषणा, इस अंधे बर्बर पशु के पक्ष में नहीं है जो मेरे वो शत्रु। पागल हो तुम। संजय जाओ अपने पद पर। मत छोड़ो, विनती करता हूँ मत छोड़ो मुझे, कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे तो वध ज्यादा सुखमय है। वध करके मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं नीति, वो है अब मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं, मरोड़ू मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? मत हो निराश, अभी इतना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। संजय, तुम्हें क्या था कहा है वो है सरोवर में, माया से बांधकर सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं। ज्ञात नहीं है ये पांडव दल को। अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय चलो, तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कौन आ रहा है? वृद्ध व्यक्ति। निकल चलो, इसके पहले कि हमको कोई भी देख पाए। मैंने तो अपना धनुष मैंने ये कहा था, ये है अनिवार्य और वो है अनिवार्य, और ये तो सत्यम होगा, वो तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ। झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है।
मानव जो करता है इसी क्षण उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। इसीलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। ये किसने छोड़ दिया धनुष यहां? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? मेरा धनुष है ये। जय हो अश्वत्थामा। जय मत कहो वृद्ध। जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई, वैसे ही मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणि जटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। जय हो दुर्योधन की। अभी मैं कहता हूं, वृद्ध हूं, थका हूं, पर जाकर कहूंगा मैं, नहीं है पराजय ये दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अभी समय है दुर्योधन, समय अभी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। मैं क्या करूंगा? हाय, मैं क्या करूंगा? वर्तमान में जिसके मैं हूं और मेरे प्रति हिंसा है, एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य, अगर तो वो तटस्थ है, शत्रु है। अगर वो तटस्थ है, आज नहीं बचेगा वो इन भूखे पंजों से। ठहरो, ठहरो झूठे भविष्य, वंचक वृद्ध। अश्वत्थामा, ये क्या किया? पता नहीं मैंने क्या किया। मातुल, मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। बैठो, बैठो, विश्राम करो मत। तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं नीति है, वो है अब मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव दूर हुआ। कहते कैसे को है अनासक्ति। सो जाओ। कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो। कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं। करवट बदलकर तुम सो जाओ। सो गया, सो गया। इसीलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में। हम जो योद्धा थे, अब लुक छिप कर बूढ़े निहत्थों का करेंगे। शांत रहो कृतवर्मा। योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है अब तक? द्रोण थे बूढ़े, निहत्थे, पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने? या हमने छोड़ा अभिमन्यु को? यद्यपि वो बिल्कुल निहत्था था, अकेला था, सात महारथियों ने नहीं था उसको। मारा उसे। मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। पता नहीं कैसे वो बूढ़ा मरा पाया गया। मैंने नहीं मारा उसे, मातुल, विश्वास करो। सो जाओ। सो जाओ कृतवर्मा। पहरा मैं देता रहूंगा आज रात भर।
देख नहीं सकता हूं, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाह के पास से हाथ जब कट जाता है, लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। महाराज, ये सब सोच रहे हैं आप? कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। प्रहरी छोड़ो, चल लो। कौन है विदुर? एक प्यासा सैनिक है महाराज। क्या कह रहा है ये? कहता है जय हो धृतराष्ट्र की। जुबान कटी है महाराज, गूंगा है। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? ज्वर है इसे तो। पिला दिया जल इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। वस्त्र इसे दो लाकर माता गांधारी से। माता गांधारी आज दान गृह में है ही नहीं। उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है। जड़वत पत्थर सी वो बैठी हैं सीढ़ी पर। प्रहरी, जाकर देखो कैसा है शोर वो। महाराज, आप जाए, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। जाता हूं, संजय भी नहीं है वहां। पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का वो क्या समाचार लाए आज। महाराज, आप जाए। ऐसा है शौर्य फैल गया है पूरे नगर में। अचानक आतंक त्रास। क्यों? निहारी घाट सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चलाया है नगरी में। अस्त्रों से सज्जित है दैत्यकार योद्धा। जनता कहती है वो नगरी को लुटेगा। जी, ये सब मिथ्या है। मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। रक्षा करो तुम राजकक्ष की। क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? मायावी है वो, रूप धारण करता है नित नए नए। बंद कर दिया जब रक्षा करने नगर द्वार, धारण का रूप एक कृत का। बंद नगर द्वारों के ऊपर से उड़कर चला आया, लगा खाने छत पर सोए बच्चों को। बंद करो जल्दी से द्वार पश्चिम के। क्या है? वो आया। छिपो, इधर छिपो। डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वो होने में जिससे सबके सब केवल भय खाते हो। वैसा ही मैं हूं आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहां स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। ये तो युद्धसु है, पुत्र धृतराष्ट्र के। युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष मैं असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। निश्चय युद्धसु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। मैं भी यदि सह लेता सब उच्छृंखलता दुर्योधन की, आज मुझे इतनी घृणा तो ना मिलती। अपने ही परिवार में माता खड़ी होती बाह फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। ढूंढ रहा हूं कब से तुमको ये युद्धसु। वत्स, अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी, जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता
तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। ऐसा मत कहो। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल, जिसका माथा गर्वोन्नत है। इसीलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने। सबने कहा वो है मायावी, शिशु भक्षी, दैत्याकार, गृद्धवत। इस पर विषाद मत करो युयुत्सु। अज्ञानी, भय डूबे साधारण लोगों से ये तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। माता गांधारी पधारी। माता, ये है युयुत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। पूछो विदुर इससे कुशल से है। बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं? अपने बंधुजनों का वध करते करते पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहद सा लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा ये। विदुर इसे फूलों की शैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है ये, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में है। चुप क्यों है विदुर ये? क्या मैं माता हूं इसके शत्रुओं की इसीलिए? दासी, चलो। माता, ये शोभा नहीं देता तुम्हें। माता, ये क्या किया? मां ने ये क्या किया विदुर? अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता सत्य से। लेकिन वो कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते समझौता यदि असत्य से, तो अंदर से जर्जर हो जाते। अब ये मां की कटुता, घृणा प्रजाओं की, क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं। पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर? मुझको क्या मिला? शांत हो युयुत्सु और सहन करो। गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। कैसी आवाज है प्रहरी ये? गूंगा सैनिक है शायद दम तोड़। ये लो युयुत्सु, इसे जल दो और स्नेह दो। मर्दों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। गोद में रखो सर। मुंह खोलो ऐसे। हाँ, खोलो आंखें। क्या? मैं ही अपराधी हूं। ये एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्निबाणों से झुलस गए थे घुटने इसके। नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन, वो कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे? मेरी ये परिणति है। स्नेह भी अगर मैं दूं तो वो स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है ये कृष्ण की, जिसमें मैं वधिक हूं, मात्र वंचित हूं, सबकी घृणा का पात्र हूं। आज इस पराजय की बेला में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहा। सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से। आज एक एक कर सारे पहिए है उतर गए जिससे। वो बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु? ये क्या हुआ विदुर? जरा देखो।
संजय ये समाचार लाए क्या? द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए।